हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास भारती आप सभी के सामने एक बार फिर अपना यूट्यूब चैनल लेकर आया हूं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास भारती आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास वर्चुअल क्लास में। स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट में डीसी जो सर्किट है उसमें अपना एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने रेजिस्टेंस, पैरेलल और सीरीज के बारे में पढ़ाया था कि आपको रेजिस्टेंस अगर सीरीज में गिवन हो तो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, और रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो किस तरीके से हम उसे कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं केसीएल एंड केवीएल यानी कि किरचॉफ्स करंट लॉ। ये एक हमारे इन्वेंटर थे या साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस नियम को बनाया था, इस नियम का प्रतिपादन किया था। तो स्टूडेंट्स, किरचॉफ करंट लॉ जिसे हम केसीएल भी बोलते हैं, इस किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इन्होंने दो नियम दिए हैं नेटवर्क को सोल्व करने के। इन्होंने दो नियम दिए हैं जिसे केसीएल और केवीएल के नाम से इलेक्ट्रिक फील्ड में जाना जाता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहली टर्म हमारी आई कि व्हाट इज नेटवर्क। जैसे आपने सुना कि नेटवर्क को सोल्व करने के ये हमारे क्या है, नियम है। तो नेटवर्क होता क्या है बेसिकली? नेटवर्क हमारा इट इज ए इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट और डिवाइसेस विद मोर देन वन क्लोज पाथ्स। कोई भी नेटवर्क हमारा क्या होता है, इंटरकनेक्शन होता है। किस किस में? जो हमारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं उनके बीच में, जितने भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं उन सब का एक किस टाइप का हम एक नेटवर्क मान सकते हैं, इसे हम एक नेटवर्क कह सकते हैं। नेटवर्क क्या होता है? एक इंटरकनेक्शन होता है इलेक्ट्रिकल जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, जो कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, उन कंपोनेंट्स के बीच में। ये हमारा वोल्टेज सोर्स होता है, ये हम आपको अलग से पढ़ाएंगे कि वोल्टेज सोर्स क्या होता है, करंट सोर्स क्या होता है, और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स क्या होता है, कैसे हम इन्हें एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेटवर्क आपको समझ आया होगा। नेटवर्क क्या है? हमारा कंपोनेंट का इंटरकनेक्शन है, एक टिपिकल नेटवर्क का इंटरकनेक्शन है। उसे ही हम सोल्व करते हैं, करंट और वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इन नियम की सहायता से, केसीएल एंड केवीएल। अब आता है हमारा नोड। व्हाट इज नोड? नोड क्या होता है? नोड और ब्रांचेस, ब्रांचेस क्या होती है? नोड, ए नोड इज ए जंक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू ब्रांचेस। जैसे ये हमारी यहाँ पर क्या है, एक ब्रांच ये रही, एक ब्रांच ये रही, तो ये हमारा क्या है, ये हमारी ब्रांचेस हैं, अलग अलग शाखाएं हैं। ये हमारी अलग से एक ब्रांच है, ये अलग से एक ब्रांच है, ये अलग से एक ब्रांच है। तो इस तरीके से हमारी क्या है, ब्रांचेस हैं। तो नोड क्या कहता है? नोड जो है हमारा कि दो या दो से ज्यादा, आपने जंक्शन सुना होगा, जैसे हमारा सहारनपुर जंक्शन है, टपरी जंक्शन है, ये इस टाइप का जंक्शन होता क्या है बेसिकली, हम जंक्शन पढ़ेंगे। जंक्शन जैसे हमारे रेलवे लाइन है, जहां से हमारे दो से ज्यादा जगह हमारी जो ट्रेन है वो जाती है, वो हमारा जंक्शन कहलाता है। जैसे टपरी से दिल्ली के लिए भी जाते हैं, टपरी से सहारनपुर के लिए भी जाते हैं, और टपरी से हरिद्वार के लिए भी जाते हैं। यहाँ पर सहारनपुर के लिए और यहाँ पर दिल्ली के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये होता है हमारा जंक्शन, जहां से दो से ज्यादा, वैसे तो तीन या तीन से ज्यादा को ही हम जंक्शन बोलते हैं, तो ये हमारा होता है जंक्शन। तो जो ये पॉइंट होता है उसे बोलते हैं नोड। जहां से बहुत ज्यादा शाखाएं, दो से ज्यादा शाखाएं निकलती हैं या ज्वाइंट होती हैं, उसे क्या कहते हैं? हम नोड कहते हैं। आपको नेटवर्क समझ में आया होगा, आपको नोड समझ आया होगा। नोड क्या होता है? जहां हमारी जो ब्रांचेस हैं, दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस
जहाँ से हमारी निकलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नोड। जैसे ये वाला पॉइंट हमारा नोड है, ये वाला पॉइंट नोड है, ये वाला पॉइंट भी हमारा नोड है, ऐसे ही ये वाला, ये हमारे क्या है, नोड पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स आपको नोड समझ आया होगा, नेटवर्क समझ आया होगा, उसके बाद जंक्शन समझ आया होगा। ब्रांच, ब्रांच हम आपको बता ही चुके हैं। ब्रांच क्या है, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट कनेक्टेड सिक्वेंसली द नंबर ऑफ ब्रांचेस इन ए सर्किट। जितने भी ये हमारे सीक्वेंस में हमारे जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे उसी, ये हमारे क्या है, ब्रांचेस, अलग अलग ब्रांच है। इसमें कितनी ब्रांच है हमारी, 1 2 3 और एक ये 4, ये हमारी क्या होती है, ब्रांचेस। एक टर्म और पढ़ेंगे स्टूडेंट हम इसमें। अब आता है हमारा एक टर्म और जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, लूप। व्हाट इज लूप, ये आप चीजें नोट करते चले जाएं और ध्यान दें कि ये चीजें होती क्या क्या है। सबसे पहले हमारा देखते हैं लूप। लूप क्या है, लूप इज एन क्लोज पाथ। लूप क्या है, हमारा एक क्लोज पाथ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बैटरी ही लगा देते हैं, 10 वोल्ट 2 ओम और लूप। जैसे कि हमें इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि इसमें हमारे कितने क्लोज पाथ है, कितने क्लोज पाथ हैं। सबसे पहले तो इसमें लूप 1 और लूप 2, इसमें 2 क्लोज पाथ है। क्लोज पाथ का मतलब हम जहां से स्टार्ट हुए वहीं पर हमारा एंड पॉइंट होना चाहिए। जैसे हम वोल्टेज जो कंसीडर करते हैं वो प्लस से माइनस कंसीडर करते हैं, इस तरीके से। तो हम इसमें जो करंट की जो डायरेक्शन है, जो इक्वेशन जब बनाते हैं केसीएल और केवीएल के थ्रू, तो हम प्लस से माइनस ही लेते हैं, बाकी सब चीजें उसके अकॉर्डिंग ही चलती हैं। और या तो हम टोटल जितने भी हमारे लूप है उनमें करंट की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज मानेंगे या एंटी क्लॉकवाइज मानेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो क्वेश्चन है, जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा इजी वे में हो जाएगा। अदरवाइज हमें ज़्यादा प्लस और माइनस की जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा करनी पड़ेगी। ऐसे ही इसमें भी हम जो करंट है वो इसी तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले सकते हैं। जितने भी वोल्टेज सोर्सेज हमारे लगे होंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमारे उतने ही लूप आगे बनते चले जाएंगे। जैसे अगर हम इसे ऐसे करके बना देते हैं तो ये हमारा थर्ड लूप हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको लूप समझ आया होगा, नेटवर्क समझ आया होगा, नोड समझ आया होगा और ब्रांच समझ आया होगा। लूप हमारा एक क्लोज सर्किट, ठीक है। तो यहीं से अब हम पढ़ेंगे केसीएल। आपको बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है वो समझ आ गई होगी, जो कि हम केसीएल और केवीएल में यूज करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले पढ़ते हैं हम केसीएल। तो हमारा केसीएल होता क्या है, किरचॉफ करंट लॉ। ये हमारा, इसे हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसका जो दूसरा नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का नियम। स्टूडेंट्स इसे हम केसीएल को बोलते हैं, आवेश संरक्षण का नियम। इसकी जो डेफिनेशन है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट कोइंसाइड एट ए सिंगल पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। द एल्जेब्रिक सम ऑफ all the current coincide at a single point, the algebraic sum of all the current coincide at a single point is
ऑलवेज जीरो। इस लाइन का मतलब क्या होता है, ये लाइन आपको हम समझाएंगे तो इससे हमें आपको केसीएल इजीली समझ आ जाएगा। सभी जो करंट है किसी भी पॉइंट पर मिलने वाली धाराओं का, जितने भी करंट उस पॉइंट पर आते हैं उन सब का बीजगणितीय योग क्या होगा, वो हमेशा शून्य होता है। जैसे हम अभी, आप इस चीज को नोट कर लीजिए, अभी बताते हैं आपको डायग्राम के थ्रू कि ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो आवेश संरक्षण का जो नियम है, जो द अलजेब्रिक सम, यानी कि जो हमारा जो जितने भी करंट हैं उन सब का जो बीजगणितीय योग है वो किसी पॉइंट पर मिलने वाली धाराओं के क्या होता है, शून्य होता है। वो कैसे होता है, आप इस चीज को नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। स्टूडेंट्स देखिए, इसमें एक लाइन अगर हम इस तरीके से पढ़ें, द इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट, तो ये लाइन हमारी बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाती है और हम इजीली हमें समझ में आ जाएगा। जैसे इसके लिए हम ये वाला, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू जीरो ऑलवेज। यहां से एक लाइन और हम लिख सकते हैं कि जो हमारा इनकमिंग करंट है, जितनी भी हमारी ब्रांचेज हैं, और जो आउटगोइंग करंट है जितनी भी हमारी ब्रांचेज हैं, उन सब में मिला करके उनका जो अलजेब्रिक सम है या तो वो जीरो होता है या फिर में इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। देखिए इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। देखिए स्टूडेंट्स कैसे होता है, जैसे ये कोई हमारी नोड है, इसे हम ए मान लेते हैं, यहाँ से हमारे डिफरेंट ब्रांचेज में जो करंट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। सपोज करते हैं जो I1 है वो हमारा इनकमिंग है, I2 भी इनकमिंग है, I3 आउटगोइंग है, I4 भी हमारा आउटगोइंग है, ऐसे ही I6 हमारा आउटगोइंग है, I5 हमारा इनकमिंग मान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप देखिए ए पॉइंट, ए क्या हमारा एक सिग्नल नोड है। नोड की डेफिनेशन हम आपको बता चुके हैं। नोड क्या है, किसी भी पॉइंट पर हमारे दो से ज्यादा मिलने वाली जितनी भी शाखाएं हैं उस पॉइंट को नोड कहा जाता है। तो यहाँ से हमारे 6 करंट I1, I2, I3, I4 और I5, I6 का अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। कुछ करंट यहाँ हमारा इनकमिंग करंट आ रहा है, कुछ हमारा आउटगोइंग करंट जा रहा है। तो स्टूडेंट्स इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि आने वाला धारा बराबर जाने वाली धारा। तो आने वाली, पहले इस पॉइंट पर सभी आने वाली जितने भी करंट है उन्हें चेक करते हैं। तो वो कितने हैं हमारे पास, I1 प्लस उन सब का ऐड कर देते हैं I2 प्लस I5, उसके बाद आउटगोइंग करंट। अब हम चेक करते हैं आउटगोइंग करंट, जितने भी हमारे यहाँ से करंट I3 प्लस I5 4 और प्लस I6। स्टूडेंट इस डायग्राम को ध्यान से आप लोग बना लीजिएगा और यहाँ से जो फाइनल आएगा वो आएगा I1 प्लस I2 प्लस I5 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I6 इक्वल टू 0। तो इस लाइन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या सिग्मा I इक्वल टू 0। तो ये हमारा किरचॉफ का पहला नियम, जो कि किरचॉफ करंट लॉ है, यहाँ से सेटिस्फाई हो जाता है कि सभी अलजेब्रिक जो सम है, सभी जितने भी ईच ब्रांच में जो करंट है उन सब की जो वैल्यू है ऑलवेज एंड ऑलवेज 0 होती है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको केसीएल अच्छे से समझ आया होगा। अभी हम देखते हैं हमारा कि केवीएल क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। स्टूडेंट्स आप सभी को ये समझ आया होगा। इसमें एक लाइन, इस लाइन से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। तो यहाँ से आने वाली धाराओं
और जाने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो हमेशा और हमेशा शून्य होता है। तो यहाँ से हम इस एक्सप्रेशन से, इस लाइन से हम देख सकते हैं कि जितने भी हमारे करंट है इनकमिंग और आउटगोइंग, उन सब का जो अलजेब्रिक सम है वो 0 होता है। उसे हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको जो KCL है वो अच्छे से समझ आया होगा। अब देखते हैं हम KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इस नियम को हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ भी कहते हैं। इसका मतलब हुआ ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। इसका जो दूसरा नाम है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है। पहला कौन सा था स्टूडेंट्स? आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण, चार्ज कंजर्वेशन लॉ। ये क्या है हमारा? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। यहाँ पर इसका मतलब क्या है? किसी भी सर्किट को दी जाने वाली एनर्जी और उस सर्किट में होने वाले जितने भी ड्रॉप हैं या जितने भी वोल्टेजेस के कोरोस्पोंडिंग जितने भी करंट और रेजिस्टेंस हैं, उन सब का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो हमेशा और हमेशा शून्य होता है। यहाँ से हम इसे डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ लेंगे। जैसे किसी भी सर्किट को हमने जितनी एनर्जी दी है, जैसे हमने किसी सर्किट को V1 और V2 एनर्जी दी है, उसी के कोरोस्पोंडिंग जितने भी हमारे कंपोनेंट होंगे I1, R2, I2, R2, जिस तरीके से भी जितने भी कंपोनेंट इसमें लगे होंगे वो सब का एल्जेब्रिक सम, जितने भी वोल्टेजेस हैं उन सब का सम के इक्वल होगा। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसी के थ्रू हम कुछ इक्वेशंस के माध्यम से, कुछ इक्वेशंस के थ्रू हम पूरे एक कंप्लीट जो सर्किट है उसे हम सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हम लिख लेते हैं सिग्मा E बराबर सिग्मा IR। हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स KVL। तो यहाँ से जो हमारी स्टेटमेंट है वो कहती है कि जितने भी वोल्टेजेस लगी हुई हैं किसी भी सर्किट में, वो किस किस के प्रोडक्ट के, उसमें जितने भी करंट और वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस है, उनके मल्टीप्लिकेशन का जो योग है उनके योग के बराबर होती है। तो जैसे हमारा एक सर्किट है, स्टूडेंट्स, फिर हम आपको अभी इसमें बैटरी और जो हमारा कैपेसिटर है उसमें हम डिफरेंस आपको बताएंगे कि किस किस तरीके से हमारा बैटरी और करंट में जो हमारा डिफरेंस होता है वो किस तरीके से होता है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि बैटरी, और हम बैटरी को कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे बैटरी और जो हमारा कैपेसिटर है। बैटरी में स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि एक छोटी प्लेट होती है, एक बड़ी प्लेट होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर बैटरी क्या है, हमारा सेलों का एक संयोजन है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है। ये हम नेक्स्ट चैप्टर या लास्ट जो हमारा एक चैप्टर है बैटरीज का, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसे तो हम बेसिकली कैसे पहचानते हैं, हमारा एक वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज सोर्स को हम आगे फर्दर इसी चैप्टर में पढ़ाने वाले हैं कि वोल्टेज सोर्स क्या होता है, करंट सोर्स क्या होता है। स्टूडेंट्स देखिए कि ये हमारा सेलों का क्या होता है, संयोजन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है। ये वोल्टेज हमारा एक डीसी वोल्टेज सोर्स है या एक बैटरी है। जबकि कैपेसिटर हमारा दो पैरेलल प्लेट हमारे बराबर बराबर होती है, उसमें कोई भी प्लेट छोटी नहीं होती है। अब अगर वोल्टेज सोर्स की बात करें तो वोल्टेज सोर्स जो ये छोटी जो इसमें प्लेट है ये हमारी निगेटिव होती है, जो बड़ी प्लेट है वो हमारी पॉजिटिव प्लेट होती है। तो जो करंट है हमारा, जो करंट है वो प्लस से माइनस की तरफ चलता है। हम अपने हिसाब से इसे क्लॉकवाइज
या बैटरी का जो टर्मिनल है उसके अकॉर्डिंग हम इसे सेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारा एक लूप 1 है और लूप 2 है। तो इस तरीके से हम इसे इजीली सेटअप कर चुके हैं। यहाँ से ये हमारा इसमें जो करंट होगा वो हमारा I1 और I2 दोनों होगा। इसमें कितना है हमारा, इसमें हमारा I1 है, इसमें हमारा I2 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम देख सकते हैं कि बैटरी और कैपेसिटर को कैसे पहचाने। बैटरी क्या है हमारी, एक टर्मिनल छोटा एक टर्मिनल बड़ा होता है, जबकि कैपेसिटर में हमारा कोई भी निशान भी दिया हुआ, कोई भी चिन्ह उसमें लगा हुआ नहीं होता है। तो यहाँ से आप बैटरी को और पहचान चुके होंगे। अब देखिए, अब सबसे पहले हम करते क्या है, हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। जो हमारी वोल्टेज है V1 यहाँ से जब चलते हैं तो इसे हम प्लस से माइनस लेके चलते हैं। तो यहाँ से V1 इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, माइनस I1 R1 माइनस I1 माइनस I2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। देखिए अभी हमने ये पढ़ा है सिग्मा E बराबर सिग्मा IR, हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो कि हम सिग्मा का मतलब जोड़। देखिए इस पूरे सर्किट में जो हमारा हमने V1 वोल्टेज दी है, केवल और केवल लूप 1 की बात हम कर रहे हैं, उसमें हमने वोल्टेज दी है V1। इसी में कितना ड्रॉप हुआ है, सबसे पहले इस रेजिस्टेंस के कारण इसमें जो करंट थी वो I1 थी, इस रेजिस्टेंस के कारण जो ड्रॉप हुआ है I1 R1 ड्रॉप हुआ है। तो यहाँ ये वाला जो ब्रांच है इसे हम सोल्व कर चुके हैं। ऐसे ही सेम नेक्स्ट पर चलते हैं। स्टूडेंट देखिए, जब इसमें I2 करंट था, जब इसमें I1 करंट था, तो इसमें दोनों करंट का कॉम्बिनेशन होगा और हम ये मान करके चलते हैं कि I1 जो करंट है वो हमारा I2 करंट से ज़्यादा होता है। तो यहाँ से हमने माना हुआ है और करंट की डायरेक्शन हम दोनों ही जो सर्किट है, जो दोनों ही दो हमारे लूप है, उन दोनों में हम सेम मान करके चलते हैं। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स पहली जो इक्वेशन है वो इस तरीके से बनती है। ऐसे ही जब नेक्स्ट इक्वेशन हम देखेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन जब हम देखेंगे तो उसके लिए भी हम देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन हम कैसे सोल्व करते हैं। जब हम यहाँ से चले, यहाँ से V2 से, तो V2 और ऐसे उल्टा चलना पड़ेगा, तो ये हमारा हो गया V2 माइनस से प्लस की तरफ, तो ये हो गया I2 R3 माइनस, ये हो गया हमारे पास R2 और I2 माइनस I1 बराबर 0। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट इस वाले में जो करंट होगा वो I1 माइनस I2 होगा, लेकिन करंट की जब डायरेक्शन हम इस साइड से चलते हैं, क्योंकि हम यहाँ से वोल्टेज सोर्स इस तरीके से कंसीडर करते हैं, तो हमारी एक की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, और ये हमारा R2 हो जाएगा। इन दो इक्वेशंस की थ्रू हमारे पास करंट और वोल्टेज की वैल्यू दी गई होंगी, और इन वैल्यूज के थ्रू हम करंट और वोल्टेज और रेजिस्टेंस इन सब की वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर में हम इनकी इस KCL और KVL के माध्यम से कुछ टिपिकल सर्किट्स को सोल्व करेंगे, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे तरीके से इसे करना सीख जाएं और KCL KVL अपने सर्किट में लगाना इजीली समझ पाए। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आप सभी को ये जो हमारा चैप्टर था, ये जो एक टॉपिक था KCL और KVL का, ये थोड़ा सा अच्छे से समझ आया होगा। स्टूडेंट अगर किसी को अभी भी किसी भी टॉपिक में डाउट है तो वो पर्सनली मैसेज करके हमारे जो चैनल है, जो वीडियो है, उस पर कमेंट करके हमें बता सकता है। और जिस स्टूडेंट को अगर नोट्स की आवश्यकता है कि किसी भी टॉपिक्स के रिगार्डिंग मुझे नोट्स चाहिए है, तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकता है। स्टूडेंट्स इससे पहले भी हमने 3-4 वीडियो सब्जेक्ट की डाल चुके हैं। जो स्टूडेंट हैं उनके जो कमेंट है, वो जो अटेंडेंस है, उनकी अटेंडेंस भी बहुत ही कम दिखाई दे रही है।
तो स्टूडेंट्स, हम भी आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, तो मोटिवेशन करने के लिए, हमें भी मोटिवेट करने के लिए आप भी वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट, ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।